हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 डायरेक्ट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पर में हम ओम साईं राम। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट मूव भी आपके लिए क्या है, और साथ ही साथ उनकी तरफ से मैसेजेस, और अगर वो कोई सॉन्ग्स आपको देना चाहेंगे तो वो भी ठीक है ना। और यहाँ पर ना हाँ गाइस, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, बारिश वारिश हो रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, तो अगर थोड़ा लेट हो जाता है ना तो सॉरी फॉर दिस और मैं आपको बताना चाहती थी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में ये रेजोनेट करे। तो जिनके साथ में रेजोनेट कर रहा है वो इस वीडियो को देखें, और जिनके साथ नहीं कर रहा है तो वो कोई और वीडियो देख ले। ओके। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रखे हुए हैं। आप इन कार्ड्स को देख लीजिए, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद भी अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट ना करे पहले पाइल की, तो आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा नहीं तो तीसरा देख लीजिए। ओके। और अगर आपको सिलेक्ट करने में ही दिक्कत होती है तो फिर तो आप तीनों ही पाइल्स देख लिया करो। ओके। जो आपसे रेजोनेट कर जाए वो आपकी। और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल रोना नहीं है। मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगी। हो सकता है उसमें आपके जो करंट सिचुएशन है, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, या यूनिवर्स अगर आपको मैसेज देना चाहती है तो उस वीडियो में वो आपको दिलवा देगी। ओके। यहाँ पर तो मैं उन्हीं की रीडिंग कर पाऊँगी ना जिनके लिए अभी मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके ना। अगर यहाँ पर रेजोनेट ना करे तो आप दूसरा वीडियो देख लें। ओके। क्योंकि कमेंट्स आते हैं मुझे कि मेरे साथ नहीं हुआ रेजोनेट इस बारी, और बहुत परेशान हो जाते हो आप लोग, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ओके। तो परेशान ना हुआ करो, दूसरा वीडियो देख लिया करो या दूसरे चैनल्स पर देख लिया करो। और भी तो कितने सारे चैनल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे रीडर्स हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उनका देख लो। मेरा तो ये रहता है कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए रीडिंग करना, आपको हील करना। तो अगर आप लोग परेशान होते हो तो वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। ठीक है ना। तो खुद को हील करिए, यहाँ से नहीं तो कहीं और से, कहीं और से नहीं तो और कोई वजह, कोई और ऐसी चीज़ देख लीजिए जिससे आप खुद को हील कर सके। ऑलराइट। खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, चाहे इस वीडियो के थ्रू करें, चाहे किसी और वीडियो के थ्रू करें, चाहे म्यूज़िक से, चाहे कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे। तो परेशान या उदास ना हो, मेरे कहने का मतलब बस यही था। आप खुश रहने की कोशिश करें, चाहे जैसे भी रह सकते हो वैसे। ठीक है। तो ये आपके लिए 3 कार्ड्स हैं, आप देख लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, और फिर हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। ओके। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ वांड्स, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है। और मैं फिर से कह दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ऑलराइट। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, Ace of Wands, Ace of Cups, 9 of Swords and the Chariot. Alright. ओके। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों ने, उन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया होगा जिन्होंने शायद अभी खुलकर एक दूसरे को अपना लव कन्फेस नहीं किया। ठीक है ना। सबके लिए मैं नहीं बता रही, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने इनडायरेक्टली एक दूसरे को बताया है कि हाँ वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कन्फेस किया है उनके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी मुझे एनर्जी मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं स्ट्रांगली जो मैं फील कर पा रही हूँ वो है उन लोगों का जिन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, लेकिन वो लोग भी देख सकते हैं जिन्होंने किया है। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका पार्टनर चाहता तो है आपके साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक फैमिली बनाना चाहता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर है हेरोफेंट, और ये दोनों ही कार्ड्स होते हैं मैरिज के। तो मैरिज तो करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि शायद आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बहस हुई हो, और ये बहस हो सकता है
कुछ और लोगों की वजह से हुई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर शायद आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा था, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर गई और उस वजह से बहस हुई हो। कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर हुए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने या आपने उनको ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तब भी बातचीत कुछ ऐसी हो रही है जो कि ना के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर जो इशू मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद आपका पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप पर काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें वो अपने ही मन में सोच रहे हैं, इस तरफ एक्शन लेने का नहीं सोच रहे हैं। और ये शायद कई महीनों से ऐसे होते चले आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पैशन है और एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो अभी ये करना नहीं चाह रहे। अब इसका रीज़न जो है वो मैं देख पा रही हूँ इनकी पुरानी सोच, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर का पहले कभी ब्रेकअप हुआ हो और ब्रेकअप का जो रीज़न था ना वो इनको अभी भी सता रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि जिन कारणों की वजह से पहले मेरे साथ ऐसा हुआ वही सब कुछ अब फिर से ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से ये सामने नहीं आ पा रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इनको अपने कैरियर को लेकर, अपना जॉब बिजनेस जो भी होगा उसको लेकर इतनी टेंशन में है ये। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इन पर। अगर ये मैरिड हैं और आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो इनको, अगर इनके किड्स हैं, जो कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके किड्स हों, इनकी अपनी फैमिली हो, तो उसको संभालना है इनको काफ़ी सारी चीज़ें हैं कंप्लीट करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनसे अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको ये सुलझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं सभी के लिए मैसेज दे रही हूँ जिन लोगों के लिए मुझे मिल रहा है। और अगर आपका पार्टनर मैरिड नहीं है और जैसे कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हों और अपना इनका जो कैरियर है शुरुआती दौर से गुजर रहे हों, अपने कैरियर के कोई जॉब ढूंढ रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, तो उसको लेकर ये इतना ज़्यादा टेंशन में है कि इनको समझ में नहीं आता कि पहले ये क्या चीज़ करें, ठीक है ना। इनके अंदर एक डर है। एक्चुअली ये सोचते हैं कि आप इनका अभी वेट करो, लेकिन ये खुलकर आपसे कहना नहीं चाह रहे क्योंकि इनको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। ये इनका प्रॉब्लम है। ये आपसे अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि जैसे आप खुद ही समझ जाओ कि आप इनका वेट करो, ये आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अब ये आपको प्रॉमिस नहीं दे रहे क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं होता, इनको खुद नहीं पता। इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये अगर स्टूडेंट हैं अभी, तो इनका ये है कि पहले ये अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद में अपना जॉब या बिज़नेस जो भी है वो करना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद जब इनको लगेगा कि इतने पावरफुल हो गए हैं, तब ये आपकी बात अपनी फैमिली से करेंगे और शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपसे ना कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, ना आपको खुलकर ये चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर इन फ्यूचर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उस वक्त आपने इनको बोला शादी करने के लिए कि भाई आपने तो मुझे कहा था, आपने तो प्रॉमिस किया, तो उस वक्त ये क्या जवाब देंगे, ठीक है। अब इनके लिए कैरियर इतना क्यों मायने रखता है, क्योंकि मैंने बताया कि हो सकता है इनका ब्रेकअप हुआ हो और ब्रेकअप किसी कारण से हुआ हो कि उस लड़की को या लड़के को लगा हो पैसे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स। हो सकता है इनकी फैमिली इतनी अच्छी ना हो और वो एक रीज़न रहा हो। अगर हम देखें कि ये ऑलरेडी अपना एजुकेशन पूरा कर चुके हैं, ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो फॉर श्योर इनका जो पार्टनर है इनको इसीलिए छोड़कर गया, या तो इनका जॉब अच्छा नहीं होगा या इनका बिज़नेस अच्छा नहीं होगा, कुछ तो ऐसा रहा। स्टेबिलिटी उसने नहीं देखी और वो छोड़कर गई या छोड़कर गया। जो भी इश्यूज़ हैं पैसे को लेकर रहे हैं, ठीक है, पैसा जो है वो मेन रहा है। तो इनके दिमाग में ऐसी चीज़ें बन गई हैं कि जब तक कि आपके पास जॉब नहीं होती, जब तक कि आपके पास पैसे नहीं होते, जब तक कि आप स्टेबल नहीं होते, कोई भी रिश्ता आपका चल नहीं सकता, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा और कोई भी आपको कुछ समझेगा नहीं। तो वो चीज़ इनके दिमाग में, दिमाग में भर चुकी है, ठीक है। इस वजह से
अब क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है कि अभी ये इतने स्टेबल नहीं है, हो सकता है इनका अच्छा जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, आपको ये लग भी रहा हो कि भाई वो तो अच्छे खासे अच्छा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या कमी है, लेकिन उनके अनुसार तो है ना, अपनी अपनी सोच है, उनको लगता है कि उतना नहीं है। और इन्हें ये भी लग रहा है कि इस सब की वजह से वक्त जो है वो भागता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। अब इनकी आदत ये है कि ये खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपको बता नहीं रहे, ये सोच रहे हैं आप खुद ही समझ जाओ। अब खुद ही समझ जाओ कैसे हो सकता है? आप अगर खुलकर बात नहीं करते हो तो सामने वाले को तो ये डाउट्स हो जाते हैं ना कि पता नहीं लव है भी या नहीं है ना। आप जब खुल के बताओगे नहीं तो इनको इस बात की भी चिंता हो रही है, रात में सो नहीं पाते हैं, ये कुछ खा नहीं पाते हैं, कुछ पी नहीं पाते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता ये क्या करें। इनको डर है कि वक्त जिस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है, हो सकता है आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अब ये आप जानते हो, जैसे कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि अंदर से तो आप लोग ऐसे हो कि मुझे इसके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं, लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं आप इनको ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये रवैया आपने इसलिए अपनाया है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा किया है कि जैसे नहीं, इग्नोर किया, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तो आपने एक तरीके से सोचा कि ठीक है मुझे अपने पर फोकस करना है। आप अपने पर फोकस कर भी रहे हो, लेकिन अगर मैं देखूँ तो आपकी ऊपरी मन की जो ऊपरी सतह है उसमें तो आप ये दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं आप जानते हो कि आपको इनका वेट है। और अगर नहीं ऐसा होता तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे करके मूव ऑन कर जाओगे, ये उनकी सोच है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, एक हैप्पी फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं, वेट कर रहे हैं वो मोमेंट कब आएगा जबकि आप और ये दोनों शादी करेंगे, खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ में। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वर्तमान में, उनको देखकर इन्हें ये लग रहा है कि शायद इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये आना चाहते हैं आपके पास, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर ये बात नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को उतना अच्छे से नहीं कह पा रहे, ठीक है ना। और यही सारी मजबूरियों की वजह से, यही मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से रुके हुए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से स्टेप्स लें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों की सुनते हैं ये। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी वो ये कि अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो इनको समझ में नहीं आता कि किसके साथ ये करें जॉब या बिज़नेस। इनका मुझे प्रॉब्लम ये भी लग रहा है कि इनको समझ ही नहीं आता कि इनके लिए सही कौन है, गलत कौन है। कई बारी इन्होंने कोशिश करी है बिज़नेस करने की, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी इनके साथ रहा होगा उन्होंने इनको धोखा ही दिया, क्योंकि इतनी समझ नहीं है इनमें, अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनको, और सोचते इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो करेंट सिचुएशन, करेंट फीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं आपके लिए क्या है, तो वो यही है, मैं बताऊंगी आपको। बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा इनके मन में आपके लिए सम्मान आ रहा है, और ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं कि ये कैसी लड़की है, कैसे इतना सब कुछ कर रही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी ये आपको प्यार करते हैं, और यही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप रुक जाओ, मूव ऑन नहीं करो, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है ना। जब तक ये आपके पास आएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, ऐसी सोच है इनकी। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। हाल फिलहाल के लिए देखेंगे, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है, तो फिर अगला वीडियो जब मैं देखूंगी तो फिर देखूंगी कि क्या है, कैसा कुछ है चेंजेस। ओके। तो मैं कुछ ना भी कहूँ तो चलेगा नहीं। तो आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। मुझे पता नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि हो सकता है अगर ये बिज़नेस करते हैं और आप भी अगर बिज़नेस करते हो तो ये आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, हो सकता है पार्टनरशिप की बात करें। लेकिन जो भी है आउटकम आप खुद देख लीजिए, मैं क्या दिखाऊं। आप जिनको जो नहीं भी देखते हैं ना ये टैरोट रीडिंग, वो भी समझ जाएंगे ये इमेज देख कर ही कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
तो भाई आएंगे आपके पास, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हुए हैं, देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, करंट एनर्जी क्या है ये तो मैंने अभी देख लिया, फील क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी भी हम देखेंगे क्या है भाई। डिसीट, ओके, वही मैंने कहा ना कि ज़्यादा तो मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है जिनको खुलकर एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है आपने कहा हो, लेकिन आपका पर्सन ऐसे ही शो कर रहा है कि जैसे वो आपसे मतलब नहीं रखता, आपको प्यार नहीं करता, और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसे शो करेगा कि मैं ना आपकी स्टोरीज़ देखता हूँ या देखती हूँ, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है आप क्या करते हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ठीक है ना, गॉडेस ऑफ द मून, तो ये कार्ड बताता है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, क्योंकि अभी किसी से सलाह भी नहीं ले सकते। ये सुनते सभी की हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि किसकी मानी जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर ये बिज़नेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो इनको चीट कर दिया जाता है हमेशा। ठीक है ना, इनको समझ में नहीं आता कि कौन इनके लिए सही है कौन इनके लिए गलत है। तो फाइनली अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करें। मुझे ये भी लग रहा है कि एंजल्स जो हैं वो इनको बताने की कोशिश करी हैं कि भाई यहाँ पर ही आपको जाना है, आप बिन वजह इधर उधर भटक रहे हो और आपका टाइम भी आ गया है, पास में ही आपने एक्शन लेना है। एक चीज़ आपने देखी है यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ तो सी 25 and 52 देख रहे हैं आप लोग, तो भाई ये होता है कमाल। और यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग, यानी कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं बता दूँ, या फिर हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो। ठीक है ना, और वहीं पर इस पर्सन को पूरी तरीके से पता नहीं है, तो ये नंबर्स वो भी दिखाते हैं। ठीक है ना, आपको काफ़ी कुछ पता चल चुका है और इनको अभी उतना पता नहीं चला, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये कुछ समझ नहीं पा रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है ना, ये कार्ड भी बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को, क्योंकि इस बंदे को पता नहीं है कि अगर इसको अपनी लाइफ के पर्पस देखने हैं तो इसको आपके साथ में आना पड़ेगा। ये देख रहा है कि ये पहले अकेले कुछ बन जाएगा, उसके बाद आपके पास आएगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही यही है कि जब आप एक दूसरे से मिल जाते हो ना, तभी चीज़ें उस तरीके से काम करना शुरू करती हैं जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से ईश्वर चाहता है या यूनिवर्स चाहती है। ठीक है, और इनको अभी समझने में टाइम लगेगा। तो भाई आएंगे तो हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। इनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं, चलिए निकालते हैं। ये देखिए इतने सारे मैसेजेस हैं, सी चलिए देखते हैं। एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो पहला मैसेज है यहाँ पर उनकी तरफ से, आई एम बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड माई लाइफ पर्पस। सी, मैंने कहा था ना कि कुछ तो ऐसा है इनके फैमिली को लेकर या इनके कैरियर को लेकर, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, सो नहीं पाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। सुन ज़रा सोनिए, तो ये वाला सॉन्ग ही आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये चाहते हैं कि आप खुद से ही समझ जाओ कि आप इनका वेट करो। ये कहना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं आप खुद समझ जाओ। ये चाहते हैं आप उनका वेट करो, वो ना कहें आप समझ लो ये है यहाँ पर। ठीक है, ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है लिरिक्स में आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिल जाए, या हो सकता है ये पर्सन आपके लिए गाना गाता हो। मई एंड जून, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जून तो अभी का मैं ले सकती हूँ, इस जून में ही कुछ हो सकता है बातचीत हो जाए, या फिर नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर है आई वॉन्ट टू मीट यू, तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, बेशक आपसे मिलना चाहते हैं। ये कप 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया था, तो मिलेंगे तो है ही।
देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तुम बिन जिया जाए कैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ये सॉन्ग्स हैं आपके लिए। ये कार्ड बताता ही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, सो नहीं पाते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला था। अगला है यहाँ पर मैसेज, हेयर योर इंट्यूशन। सी, मैंने अभी कहा था ना आपको कि ये चाहते हैं कि आप खुद से समझ जाओ जो उनके दिल में बात है, वो नहीं कहेंगे, आप खुद समझो। और यहाँ पर क्या है, समर। तो यहाँ पर भी मई जून आया था, यहाँ पर भी समर आया है, तो कुछ ना कुछ होना है इस जून में, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी कुछ हो। मैरिज प्रपोजल एंड वेडिंग। तो मुझे लगता है कि शायद भाई मैरिज वैरिज ही होने वाली है आपकी। आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर। ये है बाय पार्टनर, स्ट्रॉन्ग लव, प्रोटेक्शन, केयर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मैंने लिखे थे वो हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये कार्ड बताता भी है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई लव यू। और क्या है आपके लिए, आई एडोर यू। सी, मैंने कहा था ना कि जब से आपने इतना ग्रो किया है ना, इतना आप आगे बढ़े हो ना, तो उसकी वजह से इनके मन में और भी ज़्यादा सम्मान आपके लिए आ गया है। तो लव जब रिस्पेक्ट से मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो ये एडोर कहते हैं उसको, एडोर करना, ठीक है। और यहाँ पर है आपके लिए बाउंडलेस जॉय ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू। यस, बात करना चाहते हैं, बात तो करेंगे, मिलना ही चाहते हैं आपसे। यहाँ पर है आपके लिए एक और सॉन्ग, मुझे नींद ना आए। देख लीजिए, मैंने अभी कहा था आपसे। और देख लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं, फिर से सॉन्ग ही है आई थिंक। ओके, डोंट जज मी। तो ये कह रहे हैं कि आप उनको जज ना करें, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना ये वाला जो कार्ड है ये दिखा कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है, तो इनको लग रहा है कि आप इनको जज ना कर दें कहीं। अगला है यहाँ पर, कुछ तो है जो तू कहे। ओके, ये सॉन्ग है और आपके लिए है भाई, आप लोग इसको सुन लीजिएगा, हो सकता है इसके लिरिक्स में आपको कुछ मिल जाए। बढ़िया सा मैसेज इनकी तरफ से, जनवरी एंड फेब्रुअरी। तो ये भी आपके लिए हो सकता है आपका बर्थडे हो, या इनका बर्थडे हो, या आप लोग मिले हों एक दूसरे से, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। मैरिज, फिर से मैरिज आ गया है आपके लिए, तो आपकी तो शादी पक्की समझो। फॉरगिव मी। सी, उनको लग रहा है कि आप नाराज़ हो, और क्योंकि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा होगा ना, राइट, तो उनको लग रहा है कि शायद आप नाराज़ हो, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो हेल्पलेस हैं, अभी उनके हाथों में कुछ नहीं है। सो ठीक है, माफ़ कर दीजिए, आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। सो कि अगर ऐसा कुछ है तो और देख लेते हैं, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ है आपके लिए डी आया है, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या इनका होता हो। के है यहाँ पर, या जिस जगह पर मिले हो उस जगह का नाम शुरू होता हो इनसे। ये है यहाँ पर, बी है, एस है, और यहाँ पर है जेड, और यहाँ पर है ये एक्स एंड जी। यहाँ पर है एल, लव मैं बोली। तो लव तो है ही, एंड ये है 7। और 7 देखिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी 7 आ रहा था, और इस कार्ड में भी आ रहा था। वो दूसरा वाला कार्ड कहाँ है, देखिए, सी। तो हो सकता है आपको 777 या 7 ही दिखता हो, मे बी, क्योंकि ये जो नंबर है ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ईश्वर पर भरोसा करना है, ठीक है। जो भी ईश्वर आपको बताते जाएं, जो भी आपको देखिए, आपके साथ अगर कुछ होने वाला होता है ना, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है। हर बंदे या बंदी की इंट्यूशन बता देती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा होता है और किसको नहीं, ठीक है ना। तो आपने सुनना है, आपको साइंस मिलेंगे ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपके साथ क्या होने वाला है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ई है यहाँ पर, और ये है लेडर। तो आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर कहाँ था वो कार्ड, सॉरी, मैसेज, मैरिज। तो आई थिंक अगर आप लोग एक दूसरे से कन्फेस कर चुके हो तो अब आपकी मैरिज होने वाली है, और अगर नहीं किया है तो आप कन्फेस करोगे, यानी कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा।
जो कि मुझे इसे देखकर लगा, ठीक है ना। तो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और अगर रेजोनेट करी है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 फॉर वंस, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, द मून, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, डेथ रिवर्स, स्टार, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हर्मिट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा। ओके, बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि मैं जो जो बातें बताने वाली हूँ वो तो बड़ी अजीब है। पता नहीं मुझे ये मैं पानी पी लूँ फिर बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया, आई एम सो सॉरी। आई नो आप लोगों को कितना बुरा लगता होगा इस पर्सन के साथ में। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट है, और ये फ्लर्ट करे बगैर रह नहीं पाता, और ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब मैं बता दूँ कि ये पाइल उन्हीं लोगों का है जिनको ये पता है कि उनका पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है, और उसके बाद भी वो इसको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका पर्सन कैसा है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ऐसी है कि आप जानते हैं कि आपका पर्सन फ्लर्ट है, उसके बाद भी आप इसको छोड़ नहीं पा रहे, ये जानते हुए भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरमित का कार्ड है। तो मैं ये बता सकती हूँ पूरी गारंटी के साथ में, ये उन्हीं लोगों का पाइल है। ओके, और बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन यूनिवर्स चाहती थी कि मैं मैसेज दूँ तो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये हमेशा ही कंफ्यूज रहता है, मेल है या फीमेल जो भी है, जहाँ पर सुंदरता, जहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखा, कुछ अट्रैक्टिव, और ये उसकी तरफ चल दिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इनके साथ में। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, और ड्रीम्स जो भी इनके होते हैं ये ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, लाइक यू नो फ्लर्ट करना, घूमना फिरना, जाना। मैं खुलकर नहीं बताऊंगी, अगर आप जिनका ये पाइल है वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इनको किस तरीके के ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है ना। ये जो भी पर्सन है, जो भी बंदा या बंदी है, एनर्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अब जो भी है, आपकी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि जबकि ये पर्सन ऐसा है तो आखिर मैं क्यों नहीं छूट पा रहा या छूट पा रही, इससे भूलने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, आखिर ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा कनेक्शन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है शुरुआत में ये पर्सन आपके पीछे पड़ा रहा हो, ठीक है। देखिए, मैं ये यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं, रीडिंग नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे बताने में थोड़ा इजी रहता है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको ले लेना, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा आपके पीछे पड़े रहे हों, उस वक्त आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जबकि आपने इन पर ध्यान देना शुरू किया, ये फिर से इन्होंने अपना रास्ता बदला, और इनका एक्चुअली शुरुआत से ही ऐसा रहा है, ठीक है। शुरुआत से ही इनका नेचर ऐसा रहा है, किसी ना किसी को इन्होंने बहुत से लोगों को डेट किया होगा, आई एम श्योर बहुत सी लड़कियों को इन्होंने डेट किया होगा, और ये हमेशा से ही या तो खुद ब्रेकअप कर लेते हैं या फिर वो जो लड़की या लड़का जो भी है वो ब्रेकअप कर लेता है, ठीक है। इनके साथ ऐसा होता है क्योंकि ये उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते,
इनके साथ ऐसा होता है। ये जब भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं ना, ये उसी से लेना शुरू कर देते हैं। जब इनके देने का नंबर आता है तो ये कुछ नहीं दे पाते। आपके साथ भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो या तो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर कॉलेज में साथ रहे हों, किसी ना किसी तरीके से या तो जॉब साथ करते हैं। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों जुड़े हुए हो। और ये बंदा या बंदी जो भी है ज़्यादातर आपसे तभी बात करते होंगे जबकि इनको ज़रूरत पड़ती है बिजनेस से जुड़ी हुई कोई बात करने की या जॉब की। और आपको भी ये लगता होगा कि जब इसको काम पड़ा तभी आया। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प भी करते हैं, अभी भी करते हैं, और आप इस आशा में हैं कि कभी तो जाके इसको रियलाइज़ होगा कि मुझे हर्ट कर रहा है और चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन आप, मैं देख पा रही हूँ, वेट भी करते 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 कहीं ना कहीं थक चुके हो। ठीक है ना। अब इनकी तरफ से क्या इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इनको शादी से प्रॉब्लम है, इनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। इनको ये लगता है शादी करना मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, और इनको ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं है। ठीक है ना। किसी तरीके का बदलाव, यानी कि इनकी दिनचर्या में बदलाव, इनके रहन सहन में बदलाव, वो चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनके साथ ये दिक्कत है। इनको बंधना पसंद नहीं है और साथ ही साथ इनको चेंज भी पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनका नियम है कि अगर वो सुबह के 9 बजे उठेंगे तो 9 बजे ही उठेंगे। अगर आप उनको बोलोगे 5 बजे उठने का तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनको काला पानी भेज दिया। ठीक है ना। तो वैसा वाला है इनके साथ में कि ये चाहते नहीं है कि इनकी जो भी इनका लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, और इनको लगता है कि अगर शादी हुआ तो ये चीज़ होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हम इनकी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है जिनकी भी ये पायल है कि ये इतना ज़्यादा फ्लर्ट है इंसान, और फिर भी आप कैसे इसको सह रहे हो। और ये इसी वजह से है क्योंकि आप इसके साथ में कनेक्शन कट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपके दिल में इतना लगाव है इसके लिए, इस बंदे के लिए या बंदी के लिए, कि आप चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पा रहे, जबकि आप जानते हैं कि इनकी हरकतें क्या रही होंगी। मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे। उसके बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लगातार इनकी हेल्प करते जाते हैं। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपने कभी इनको इस तरीके से बात कर दी ना, थोड़ा रूड होके, तो शायद पता चले ये 2-4 दिन और आपसे बात ना करें। ऐसी एनर्जी में है जो कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे हैं कि ठीक है आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्या ये बिल्कुल भी आपसे लगाव नहीं रखते, बिल्कुल भी केयर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है जो कि बताता है कि इमोशनल हैं। स्टार का कार्ड है जो बताता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग मानते हैं, यूनिक मानते हैं, आपको खुद से भी बेहतर मानते हैं, ये खुद से कहीं ज़्यादा बेहतर मानते हैं। लेकिन इनको ये हमेशा रहता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर आपको ये ज़्यादा रिप्लाई करेंगे, आपसे ज़्यादा घुल मिल कर रहेंगे, तो आप आगे चल के कहीं ना कहीं कमिटमेंट की या शादी की बात कर दोगे, जो कि ये नहीं चाहते। ठीक है। यहाँ पर अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि क्या ये बंदा आपसे प्यार करता है, हाँ प्यार करता है, केयर करता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बंदा खुद से ज़्यादा प्यार करता है। मैं ये कहूँगी प्यार तो आपसे है और लोगों से फ्लर्ट करते हैं, लेकिन प्यार आपसे करते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, अगर इस तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपसे प्यार नहीं करता, तो फ्लर्ट करने की इनकी आदत है, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं। अभी आप, हो सकता है आप ये सोचो कि अरे ऐसे कैसे, अब मुझे प्यार करता है तो किसी और के साथ कैसे हो सकता है, तो नहीं, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं तो दूसरों से फ्लर्ट नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हो। फ्लर्ट करने का नेचर ही अलग होता है लोगों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते। प्यार करते हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन फ्लर्ट करने की आदत होती है, तो है इनकी वो। तो इनको जो है थोड़ी सी यही टेंशन हो जाती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है इन्होंने या तो किसी से लोन लिया हो या ये कर्जे में हो, तो वो भी एक चीज़ है जो इनको हमेशा दिमाग पर बनी रहती है, टेंशन में बने रहते हैं। अगर इनका काम ठीक ठाक नहीं चलता है तो इनको टेंशन आ जाती है और फिर ये किसी से बात नहीं करना चाहते। ठीक है ना। आपसे भी नहीं करना चाहते। तो इनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि इनका कैरियर अच्छा रहे, इनका ये रहता है कि जो मेरा स्टेटस है वो अच्छा रहे। तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि इनका सेल्फ लव इतना ज़्यादा है कि उसके सामने और सारी चीज़ें इनकी फीकी पड़ जाती है। मैं ये कहूँगी, अगर कहूँ कि स्वार्थी हैं तो हाँ जी हैं, स्वार्थी हैं भैया। ठीक है ना। तो करेंटली इनका ये है कि इमोशनल है, बहुत ज़्यादा केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं, लेकिन अगर बात कमिटमेंट की करेंगे
तो मन से तो ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर मन से ये नहीं चाहते तो 6 ऑफ वॉन्ड्स होता ही नहीं, ठीक है ना। मन से चाहते हैं लेकिन ये डरते हैं एक्शन लेने से, ये उस चीज़ को रियलिटी में बदलने से डरते हैं। सोचते हैं, ड्रीम्स भी देखते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, लेकिन ये मैंने कहा ना, इनको बदलाव से डर लगता है। इनको एक चीज़ और भी लगती है कि अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है ना, तो इनको ये भी लगता है कि अगर आपके साथ में इनकी शादी हो जाती है तो बाद में आप कहीं इनसे बदला ना लो, ठीक है ना। ये भी चीज़ हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो, पता नहीं कहा हो या नहीं कहा हो, वो आप जानते होंगे, लेकिन हाँ इनकी एनर्जी तो कुछ ऐसी ही है, इनको लगता है। तो केयर आपकी बहुत करते हैं, आपसे लगाव भी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद ये चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है। और इनको अच्छा भी नहीं लगता कि आप किसी के साथ कनेक्शन में रहें, लेकिन है तो है यही, इनको कमिटमेंट को लेकर एक तरीके से हम कह सकते हैं फोबिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अभी ये क्या करने का सोच रहे हैं, लेट्स सी क्या करेंगे ये। अभी तो इनका ये है कि सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनको चेंज नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा यही सोचते हो कि सिंगल ही रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप इनसे बात करते होगे तो कभी कह भी देते होंगे कि अरे सिंगल, अरे लिव इन में रहते हैं, क्या इशू है, लिव इन में रहना कोई गलत है क्या, ऐसे तो मे बी। हाँ, तो नेक्स्ट मूव इनका ये है कि इनको अपनी एनर्जी को बैलेंस में करना है। पहले ये खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं। अभी हालांकि मैं देख पा रही हूँ बात तो ये नहीं करना चाहते, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप इनसे ज़्यादा कहोगे भी कमिटमेंट को लेकर, या कोई भी आपने बात कही, तो ये आपको ब्लॉक भी करने को तैयार हैं, वो भी मैं बता दूँ। लेकिन हाल फिलहाल ये अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ये चाहते हैं इनकी लाइफ में एक बैलेंस बने। और मैंने कहा ही कि हो सकता है इनका कैरियर अच्छा ना चल रहा हो, काम को लेकर थोड़े इश्यूज हो, तो वो पहले उनको देखना चाहते हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, उससे पहले नहीं। इनके अकॉर्डिंग ये है कि पहले चीज़ें वो सारी बैलेंस में रहें, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, आएंगे तो है ये आपके पास। नेक्स्ट मूव जो है वो तो इनका अच्छा है, लेकिन ये पहले खुद के बारे में सोचेंगे, बाद में आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब यहाँ पर इनकी तरफ से मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। सॉरी हाँ गाइस, अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो। मैसेजेस देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल से कि क्या है इनकी एनर्जी। ये तो हम लोगों ने फीलिंग्स देख लिया, अब एनर्जी भी देख लेते हैं और फिर देखेंगे ये मैसेजेस, ओके। ओहो, पेशेंस, मैंने कहा था ना वही है। ये देखिए यहाँ पर कार्ड आ गया और वही है एनर्जी, ठीक है ना। सब कुछ करेंगे आराम से, धीरे धीरे से करेंगे। सारा कुछ इनकी लाइफ में जो बिगड़ा हुआ है पहले उसको बनाएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर इनका काम वाम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या कुछ तो इश्यूज हैं इनके, तो पहले उनको ये देखेंगे, बाद में आपके पास आने का सोचेंगे। आएंगे तो हैं ही, लेकिन धीरे धीरे से करेंगे काम ये अपना, ठीक है ना। बहुत कार्ड्स आई थिंक बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, या फिर तो आप। चलिए एक और कार्ड निकालते हैं। एक्शन, सी एक्शन लेंगे ये, ठीक है ना। वही मैं कह ही रही थी अभी कि ये एक्शन तो लेंगे, लेकिन पहले अपने हिसाब से, जब इनको ठीक लगेगा ना तब ये करेंगे। आप इनको फोर्स करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फोर्स करोगे तो ये ब्लॉक कर देंगे, ऐसी एनर्जी में है ये, ठीक है ना। तो चलिए अब आपके मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, हो सकता है सॉन्ग्स भी आपको मिल जाए। Jealous of you, maybe you gave him occasion, but in any case jealous means love. See, मैंने ये कार्ड अभी देखा था और मैंने आपको कहा था कि आपको स्टॉक करते हैं और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रहें या बात करें, इनको जलन होती है। अगला है यहाँ पर क्यों चलती है पवन, तो ये सॉन्ग हो सकता है आपके लिए गाते हो, ठीक है। इनको पसंद हो सकता है, आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। अगर तुम साथ हो तो ये चाहते हैं आपका साथ
और ये हर तरह से साथ चाहते हैं, इमोशनली भी और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी, ठीक है ना। आई एम बिजी विद माई वर्क। सी मैंने कहा था ना कुछ तो है इनके काम को लेकर, इश्यूज हैं कुछ, और देखिए यहाँ पर आ गया आई लव योर आइज़। तो इनको आपकी जो आइज़ हैं बहुत प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर है एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, ठीक है। तो वही मैंने कहा था यहाँ पर कि ड्रीम्स देखते हैं, और ये देखिए ऐसा ही आ गया मैसेज उनकी तरफ से। आई एम स्टक इन माई लाइफ। सी है ये स्टक, कम बैक टू मी। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि शायद इनसे अभी बात ना कर रहे हों, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा। आई मीन सो मच पेन, बहुत ज़्यादा दर्द में है, और ये दर्द कुछ नहीं है इनका, यही दर्द है जो कि मैं देख पा रही हूँ। मुझे बताइएगा कि कभी ये खुश रहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कभी भी आपसे ये कहते होंगे कि ये खुश हैं। जब भी आप इनसे बात करते होंगे ये कहते ही होंगे आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सो गुड। सी ये जानते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं। इनको पता है ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। डोंट जज मी, फिर भी कह रहे हैं कि मुझे जज मत करो। क्या जज नहीं करो। अच्छा, आई लव यू बट कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सी मैंने कहा था ना कि इनको डर है कमिटमेंट का, है प्यार करते हैं ठीक है, लेकिन इनको शादी का डर लगता है, ये फोबिया है इनको। अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द रिलेशनशिप। तो ये यूनिवर्स की तरफ से कार्ड, ये मैंने मैसेजेस लिखे हुए थे, तो इम्प्रूवमेंट तो आएगा, हालांकि है ही। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी। तो हो सकता है आपने इनको कुछ गिफ्ट दिए हों, कुछ क्या, मुझे तो लग रहा है आप ही हमेशा गिफ्ट देते हो, तो वो ये काफ़ी संभाल कर रखते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, लव, डिवोशन एंड पैशन, ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से हैं मैसेजेस। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये शेयर किए हुए थे, और मैंने कहा ही कि आपसे प्यार करते हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना, आप लोग सोच रहे होगे ना कि अरे फ्लर्ट करते हैं तो प्यार कैसा। तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से ये दिल तुम बिन, तो ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। फ्लर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि लव नहीं होता, लव होता है, लेकिन फ्लर्ट अलग ही है। पीरियड ऑफ कन्फ्यूज़न एंड पेन इन देयर लाइफ, ठीक है ना। तो कुछ कन्फ्यूज़न है, पेन है, कंफ्यूज तो रहते हैं। ये भी कार्ड है, ये भी वही बता रहा है कि कंफ्यूज तो रहते हैं ये। माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी, तो हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज रहे हों जिसकी वजह से इतने परेशान हैं, जो कि मैंने कहा कि ये मूव ऑन करते गए। हो सकता है इन्होंने लोगों को छोड़ा हो या लोगों ने इनको छोड़ा हो, तो वो चीज़ भी है। इट्स हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो इनको ये भी है कि इनको समझ में नहीं आता कि इनके लिए सही क्या है गलत क्या है, वो भी एक इशू है जिसकी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। और कमिटमेंट को लेकर तो मैंने कहा ही, इनको डर रहता है। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं इनकी तरफ से। मैं कार्ड्स यहाँ साइड में कर रही हूँ। बहुत ही कम लोगों से ये वाला पाइल रेजोनेट करेगा। देखिए यहाँ पर लाइट का हो जाता है, बार बार चली जाती है लाइट। तो देखिए यहाँ पर आया है MW, यहाँ पर है F, यहाँ पर है S, यहाँ पर है O, I and E, एंड यहाँ पर है 5। हो सकता है आपका या इनका बर्थडे हो या डेट जिसमें मिले हो, ठीक है ना। तो ये हैं आपके इनिशियल्स, देख लीजिए आप लोग गौर से। और बस यही रीडिंग थी आपके लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और अगर रेजोनेट करिए मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 3, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वेरी नाइस, the Fool reverse, and the Knight of Cups, and Page of Cups, and 3 of Cups, and Tower. Okay, तो all right. ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, उनको मैं बताना चाहूँगी कि
आई थिंक आपने या फिर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को। मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर ने भी किया हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पार्टनर ने किया है, वैसे तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है आपने ही ब्लॉक किया है। और या फिर तो ऐसा है कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है, आपने रिसेंटली उनके साथ में ब्रेकअप किया हुआ है, बातचीत करना बिल्कुल बंद किया हुआ है और उसका रीज़न रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, या फिर रिसेंटली आपको पता चला कि कोई है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी आपको पता चला। ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है वो ये कि इनकी लाइफ में कोई तो था जिसके साथ इनका ब्रेकअप हुआ, लेकिन अभी तक ये उस सब से बाहर नहीं आ पाए, और बाहर ना आने के बाद भी इन्होंने आपको प्रपोज़ किया या आपने इनको प्रपोज़ किया हो मे बी, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ठीक से उस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दे गई कि अगर आप उससे उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए थे, अगर आप अपने एक्स से कि मेमोरीज से बाहर नहीं आ पाए थे, तो आपको मुझे हाँ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपको ये रिलेशनशिप जो भी हमारा है उसको निभाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इनका इन एंड आउट होता रहा, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इनको ब्लॉक करते हो, फिर अनब्लॉक करते हो, फिर ब्लॉक करते हो, ये करते रहते हो ताकि इनके मन में जो चीज़ें हैं ये खुलकर कहें, लेकिन इन्होंने कभी अपने मन की ठीक से नहीं कही। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन अपनी पहचान को आपके सामने खुलकर नहीं लाता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो ये जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं वो भी आपको खुलकर ना बताते हों। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं बतानी, वो चीज़ भी नहीं बतानी, ठीक है ना। वो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बार बार मिलते रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग बार बार मिलते रहे होते तो ये सवाल ही नहीं आता कि ये आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे और उसकी वजह से आप लोगों का झगड़ा हो गया, क्योंकि तब तो आपको पता ही चल जाता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो हमेशा ही मिलते रहते हैं उनके बीच में इतनी बातें छिपी नहीं रह सकती। अगर आप एक सिटी के हो तो बिल्कुल भी नहीं, अगर बिल्कुल ही पास रहते हो, ठीक है ना, तब भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे बिल्कुल यहाँ पर लग नहीं रहा कि आप लोग एक सिटी में या एक टाउन में कहीं भी हो, मुझे ऐसे नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे हों भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया से ही मिले हो, आप लोगों का ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ। मिले होगे तो एक दो बार मिले हुए होगे, वरना तो मुझे ज़्यादातर लोगों का ये लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, सोशल मीडिया पर ही आप लोगों की बातचीत हुई है। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि बातचीत काफ़ी लंबे टाइम तक हुई है, ठीक है ना। लेकिन ये जो पर्सन है खुलकर आपको नहीं बताता है क्या इसकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ है। इनके पास मुझे लगता है इनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, उसकी वजह से भी ये इतने ज़्यादा हर्ट हैं, इतने परेशान हैं कि ये खुलकर ना किसी एक तरफ तो इनका मन ये कहता है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है, और दूसरी तरफ इनका ये रहता है कि नहीं आना है, ठीक है। इनको लगता है कि सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, ऑलराइट। क्योंकि ये देखिए दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं, प्यार करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, नहीं भी बढ़ना चाहते हैं। ये हमेशा कंफ्यूजन में बने रहते हैं। इनको प्यार करना या शादी करना इनको रिस्क लगता है। इनको लगता है कि अगर ये ऐसा करते हैं, शादी में आते हैं, कमिटमेंट में आते हैं, सीरियस होते हैं, तो ये इनके लिए बेहतर नहीं होगा। शायद वो चीज़ें इन्हें ना मिले जो कि इनको चाहिए, क्योंकि इनको पहले कभी नहीं मिली, ठीक है ना। मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर ये आपके साथ इतने दिनों कनेक्शन में रहे होंगे तो ज़रूर ही इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड्स ही की होंगी आपसे, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपके दिमाग में रहीं कि इसको ज़रूरत होती है तभी ये मुझसे बात करता है या करती है, अदरवाइज़ तो नहीं, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको लगता हो ऐसा, ठीक है ना। करेंटली अगर हम बात करें कि करेंटली ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो करेंटली वही सोच रहे हैं जो कि मैंने अभी बताया। ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से उतना ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहते हैं। मतलब आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन खुलकर अपनी चीज़ें आपके सामने नहीं रखना चाहते अभी भी। अभी इनको क्या डर है,
अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही है ना, तो इनको ये है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इनके बारे में कुछ भी पूछो। आपने अगर पहले पूछा होगा ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनसे कुछ भी पूछो। ये खुलकर अभी भी चीज़ें आपके सामने रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इनको अच्छा लगता है, खुद को हील करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको लगता है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये आपके साथ रहते हैं ना, तो इनको एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो वो सुकून ये चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनको लगता है कि आपके पास आना मतलब रिस्क लेना, क्योंकि ये देखिए कार्ड यहाँ पर सन का है और यहाँ पर द फूल है रिवर्स। अगर ये कार्ड ऐसा होता तो इसका मतलब ये होता कि ये रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स है तो सीधी सी बात है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपके पास ये आना तो चाहते हैं, लेकिन खुलकर अपने दिल की बात कहना नहीं चाहते। इनकी लाइफ में क्या हुआ या ये क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करते हैं, आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ये इन सारे सवालों के जवाब ये आपको देना नहीं चाहते। या फिर पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आप इनसे सवाल करने वाले हो कि भैया आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे, आपने, तो उन सवालों के जवाब ये देना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा इनके साथ है। इनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं आपकी तरफ। अभी हाल फिलहाल में ये क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। यहाँ पर कार्ड आया है 4 ऑफ वांड्स का, तो शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन खुद ही श्योर नहीं है कि इनको क्या करना है और कैसे करना है। इनका सोचना ये है कि शादी हो जाए, सब हो जाए, मुझसे पूछो कुछ मत। ठीक है ना, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते ये। चलिए इनकी एनर्जी भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फैमिली, ठीक है, वो तो इसी से दिख रहा था। फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में। एक और देख लेते हैं कार्ड। फोर्थ चक्र, ठीक है। तो चाहते हैं ये एक्चुअली प्यार चाहते हैं, प्यार की कमी रही है इनकी लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपसे खुलकर कहते हैं तो शायद आप भी इनको ना छोड़ दो कहीं। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो ये खुलकर नहीं कहना चाहते। इनको लगता है कि अगर इन्होंने खोल दिया, वो सारी बातें आपसे कह दी, तो कहीं आप भी इनको छोड़कर ना चले जाओ। तो ये चाहते हैं कि शादी वादी तो हो जाए, लेकिन मुझसे पूछो कुछ मत, जैसा है वैसा बना रहने दो। पास्ट है तो उसको चले जाने दो, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेनिकल्स। तो ये बताता है नई शुरुआत। ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, लेकिन इनको लगता है कि आप इनसे ज़रूर पूछोगे, सवाल करोगे, तो ये डर जाते हैं। बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी ये रीडिंग, बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर है आई एम रिग्रेटिंग, सी, तो पछता रहे हैं। उन लोगों के लिए मैंने कहा कि अगर ये आपको छोड़कर गए हैं, अभी मैंने जो कहा था कि अगर ये आपको छोड़कर गए हैं तो इनको लग रहा है कि अगर ये वापस आते हैं, नहीं आते हैं तो परेशान हैं, और अगर आते हैं तो आप इनसे पूछोगे और वो ये बताने के लायक नहीं है, या पता नहीं। एंगेजमेंट, ओके। तो एंगेजमेंट का कार्ड देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक तो ये आपसे करना चाहते हैं शादी और एंगेजमेंट। शादी और एंगेजमेंट नहीं होती, एंगेजमेंट और फिर शादी होती है। ओके। और दूसरा जो चीज़ है वो मुझे ये लग रही है कि हो सकता है इन्होंने किसी से एंगेजमेंट कर ली हो, ठीक है ना, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और अब इनको ये लग रहा है कि इनका जो फैसला था वो गलत था, ठीक है। और वही एक चीज़ हो जो आपसे ये छिपा रहे हो। जुलाई एंड अगस्त, तो हो सकता है इस जुलाई या अगस्त में आपसे बात करें, या हो सकता है इनका बर्थडे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तुम बिन जिया जाए कैसे, सी, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। अगला है आपके लिए मैसेज, ढेर सारे मैसेजेस आ गए। ये चांद सा रोशन चेहरा, तो बहुत सुंदर लगते हो आप इनको। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज तो होंगे ही ये, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या करें। अभी ये फंस चुके हैं ना पूरी तरीके से।
और यहाँ पर है माई मदर विल नेवर एक्सेप्ट इट। ओके, तो मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो गई हो और अब इनको है कि इनकी जो मदर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी आप दोनों के रिश्ते को, और इसके लिए भी ये कंफ्यूज है। आई कैन फील यू, ये आपको फील करते हैं। तो आई थिंक मे बी आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो। ओके, आई एम जेलस ऑफ यू, जलते हैं ये आपसे। प्यार होता है तो जलन भी होती है। हियर योर इंट्यूशन, तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी अंतरात्मा को सुने, अपने इंट्यूशन को भी सुने। ये दिल तुम बिन, तो ये काफ़ी मिस करते हैं आपको, ठीक है। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करें, कुछ तो है जो तू कहे, ठीक है। ये सॉन्ग है आपके लिए। और है बाय पार्टनर स्ट्रॉन्ग लव, प्रोटेक्शन, केयर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ये यूनिवर्स की तरफ से है मैसेज। अगला है एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये चाहते हैं कि, इसीलिए ये मैरिज का कार्ड आया, फैमिली का कार्ड आया, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। एंड मैरी मी प्लीज, ठीक है ना। और यहाँ पर है आपके लिए सुन ज़रा सुनिए, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद है तेरी मेरी प्रेम कहानी। और यहाँ पर है आपके लिए आई एम बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड माई लाइफ पर्पज़। तो जो लोग जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं फैमिली को लेकर, तो ये उनके लिए है मैसेज। मैरिज प्रपोजल एंड वेडिंग, सी यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सॉरी, मैसेजेस नॉट कार्ड्स। सितंबर एंड अक्टूबर, तो हो सकता है आपका बर्थडे हो अक्टूबर में या सितंबर में, या फिर इनका बर्थडे हो, या फिर एंगेजमेंट हो जाए मे बी। यू आर माई ट्रेजर, तो ये आपको ख़जाना समझते हैं आपका, ठीक है। इनका आई मिस यू, मैंने कहा था ना ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और बाउंडलेस जॉय ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू, तो बात करना चाहती हैं आपसे। एंड फॉरगिव मी, देखिए माफ़ी मांग रहे हैं। पहले गलतियाँ करो फिर माफ़ी मांगो। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं इनके नेम्स के। तो काफ़ी सारे आगे हैं। यहाँ पर है टी, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है एन, और यहाँ पर क्या है, ये है वी। हो सकता है आपका या इनका नाम शुरू होता हो, ठीक है ना, या वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले हो, या वो मंथ हो सकता है, ठीक है ना। परसेंटेज, तो मे बी आपको बताना चाहते हो कि आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप कहो कि आप इनसे ज़्यादा प्यार करते हो। एंड इनटू, एंड यहाँ पर है जेड, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ई, काफ़ी सारे आ गए आपके लिए। तो क्यू है यहाँ पर है आई, एंड जी एंड एम, ठीक है ना। तो ये हैं आपके इनिशियल्स। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू।